विकास हुआ है आपके भीपुर में अगर आपसे पूछे, और क्या लगता है कि जो दावे सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं कि देखिए 20 साल पहले स्थिति क्या थी बिहार की, जंगल राज हुआ करता था, वो ख़त्म कर दिया, सुशासन बाबू की सरकार है, क्या तस्वीरें देखते हैं, क्या स्थिति देखते हैं बिहार की और अपने क्षेत्र की? बिहार का विकास तो ऐसा कुछ देखने को अभी तक नहीं नज़र आ रहा है, और संभावना है कि नया जो अगर हमारे आते हैं वो बेहतर विकास करेंगे। बदलाव चाहते हैं आप लोग? जी, बदलाव में कौन? बदलाव में अभी फिलहाल जनस्वराज जी हैं, अच्छा है शांत किशोर। जी। अच्छा ये बताइए, हमने सुना है कि बिहार में जातीय फैक्टर बहुत ज़्यादा मायने रखता है और जाति को लेकर वोट करते हैं, क्या ऐसा है, या आप लोग देखते हैं कि जो विकास के वादे कर रहा है या विकास कर रहा है उसके तरफ आप अपना झुकाव रखते हैं? इस बार तो जाति का सिक्का हाँ? नहीं चलेगा। इस बार ना जात पर ना पात पर जाएगा, लोग सीधे देखेगा अपना बच्चे का भविष्य, शिक्षा, पलायन, ना जात और ना पात, कुछ नहीं देखेगा। तो अभी तक क्या जाति के हिसाब से आप लोग वोट करते थे? जी, अभी तक जात के हिसाब से चल रहा था कि जिस जाति के लोग ज़्यादा हैं उसके वोट करते जी, थे? इस बार नहीं। क्या कह रहे हैं आप? कह रहे हैं मैम, शिक्षा और रोजगार पे जो बात कर रहे हैं हमारे लोग के लिए सबसे विशेष चीज़ है कि हमारे पलायन जो हो रहे हैं बिहार से, लोग दूसरे देश राज्य में जाके वहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उन पे अभी तक इन्होंने बात नहीं किया है। हम लोग को क्या अच्छा है, रोड बना दिया, नाली बना दिया, शिक्षा तो आपको पता ही है अभी बिहार में कैसा चल रहा है आपको, इस वजह से आपको कैसे चल रही बिहार में शिक्षा? कह रहे सबसे ज़्यादा सुधार हुआ है 20 साल में नीतीश कुमार की सरकार में। किस चीज़ में सुधार हुई है मैम? शिक्षा में और स्वास्थ्य में, सड़क में, हर चीज़ में। आप कभी गए हैं स्कूल पे, देखें वहाँ पे कैसे शिक्षा हो रही है? तो आपको भी पता होना चाहिए कि कैसी शिक्षा हो रही है बिहार में। तो आप तो ये देख चुके हैं कि किस चीज़ में बताया, बहुत माइक पे आके बोल देते हैं कि अभी शिक्षा ऐसे चल रहा है, हम शिक्षा पे इस वजह से काम कर रहे हैं, ये मंत्री इस वजह के लिए हैं, बस आए वोट ले लिए, बस हो गया। शिक्षा के नाम पे विद्यार्थी को पटना में दौड़ा दौड़ा के पिटता है, विद्यार्थी सबको पटना में दौड़ा दौड़ा के पिटता है। अपना हक के अगर विद्यार्थी जाता है अपना हक मांगने के लिए सरकार से, तो लाठिए चार्ज। कहा जा रहा है देखिए जो जो मांग कर रहे थे शिक्षा विद्यार्थी, अब उनकी मांग भी पूरी की जा रही है। डोमिसाइल अब देखिए, अब समय आया है तो मांग तो पूरा करेगा। पहले से तो कुछ नहीं, लिखतम चौबकतम, पहले कुछ नहीं, अभी जो है अब आगे में है तो कुछ तो जनता को लोभ देगा, विद्यार्थी को लोभ देगा ना, ताकि अपने और आकर्षित हो। अच्छा ये लोभ देने की जो बात आप करते हैं, तो लोभ तो ऐसी सारी पार्टियां हो गई ना कि चुनाव टाइम पे तमाम पार्टियां आ जाती हैं, सभी लोभ दे रहे हैं कि हम जीतेंगे तो हम ये कर देंगे। ये जो देगा ये कोई तरह का लोभ नहीं दे रहा है, ये हम लोग जो है आज से 35 वर्ष तक सब चीज़ देखते हुए आए हैं, लेकिन ये जो पीके सर है यह तो ना किसी का मतलब घोषणा कर रहा है ना कुछ कर रहा है, लेकिन 3 चीज़ इसका मुद्दा जो है ये उसी पे ही अटल है, शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन। अगर आपसे पूछें कि आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, मौजूदा विधायक कितना काम किए हैं, क्या कहिएगा? कुछ नहीं, विधायक काम किए हैं। विधायक तो कहते हैं कि मुस्लिम से हमको वोट का ज़रूरत नहीं है, हम लोग मुस्लिम समाज के हैं, और इस चक्कर में इस बार हम लोग वोट नहीं देंगे। वोट तो हम लोग अपने विधायक को बनाए शैलेंद्र कुमार से, जब रिक्वेस्ट करने जाता तो 100 बार बात बोली कहते हैं, और इसीलिए अब नया पार्टी आया है। जैसे कि दिल्ली में केजरीवाल आया था, वो जो किया, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर का चल रहा है, तो इस बार हम लोग जात पात देख करके ये सब छोड़ दिए। अब जो नया पार्टी है जो हमारे लिए, हमारे बच्चे के लिए विकास करेगा, हम लोग दिल्ली में जाके खटते हैं, कहीं यहाँ 10,000 12,000 का अगर नौकरी दे दे या लगा दे फैक्ट्री, तो इससे अच्छा कोई बात नहीं। और लेकिन इसका इस बार बहुत ज़्यादा पकड़ है, इसमें ज़्यादा आंधी चल रहा है, हम लोग इसी में अभी हैं। अच्छा ये बताइए, शुरू में आपने अपना धर्म बता दिया, आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप अपनी जाति बताएं, आप अपना धर्म बताएं और फिर चुनाव हो, और ऐसे में कहा तो ये जा रहा है कि सरकार की तरफ से भैया देखिए अब से हमारे लिए सब बराबर हैं, सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं, उसके बाद भी आपको ज़रूरत पड़ रही है? ऐसा कोई बात नहीं है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये सब कहने का जुमला है। जब वोट आता है सबका साथ सबका विकास कर लेता है, जब हम लोग अपना बात करते हैं तो कोई देखने वाला नहीं है, कहीं डूब रहे हैं तो कोई देखने नहीं गया। हमारा भी कुछ दिन पहले 2-3 महीना पहले हमारा भैगन में डूब गया, हम लोग रिक्वेस्ट किए, कोई नहीं गया देखने। हम लोग को जैसे हुआ साथ दिए, हमारे यहाँ के मुखिया जी रिक्वेस्ट किए तो वो लोग बेचारे साथ दिए हमारे,
जो साथ दिए, जो हमारे साथ रहेगा हम उन्हीं के साथ न रहेंगे। तो इस बार जो है ना जात पात कुछ नहीं है, इस बार आंधी चल रहा है, इसका यही बनेगा इस बार बिहार का मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर। आपको उम्मीदें हैं कि अगर वो सरकार में आते हैं तो आप लोगों के लिए काम करेंगे, विकास करेंगे और जाति पाति को एक तरफ रखेंगे? जी, क्योंकि कहा तो जा रहा है कि वो उनकी भी जाति ढूंढी जा रही है। ऐसा कोई बात नहीं, सबको एक मौका दिया जाता है। इस बार इसलिए इसको मौका दिया, अरे मेरे लिए नहीं कर, मेरे बच्चे के लिए शिक्षा सुधार दे। अरे हम लोग तो जैसे मजदूरी करके खा रहे हैं, अगर नहीं फैक्ट्री लगा सके, कम से कम बच्चे सब अगर शिक्षित हो जाएंगे तो आगे भविष्य सुधरेगा। इसीलिए हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं कि यही आना चाहिए। तो बिहार में अक्सर वक्ता ये कहा जाता था कि बिहार में क्या कहावत ही यही है कि जाति है कि जाति नहीं, और वही तस्वीरें बिहार में देखते हैं। लेकिन अभी स्थिति ये है कि लोग बदलाव चाहते हैं, बदलाव जाति से इतर विकास पे चाहते हैं। क्या सही बोल रहे हैं हम? सही बोल रहे हैं, सब विकास चाह रहा है। चूंकि आज तक जो हुआ है, विकास चाह रहा है, विकास पुरुष तो नीतीश कुमार को बोलते हैं, कह रहे देखिए नीतीश कुमार को विकास पुरुष हैं। वो तो दारू बंद किए हुए हैं और हर एक घर में दारू का दुकान है, होम डिलीवरी होता है हर एक जगह। यहाँ लीजिएगा मैडम, 2 मिनट में मिलेगा। 600 में हाफ मिली, 1200 में फुल हो। प्रशासन कार्रवाई करती है अगर दारू व्यक्ति? प्रशासन कार्रवाई कर रही है, प्रशासन तो खड़ा होकर दारू उतरवा रहा है। प्रशासन कहाँ कार्रवाई कर रही है प्रशासन? और खास करके बिहपुर विधानसभा में अरे आप तक आवाज पहुंच पा रही है? देखिए बिहार में विकास तो देखिए चाह रहे हैं लोग, लेकिन जरा ये जानने की कोशिश कीजिए कि बिहार का जो चुनाव है क्या कभी जाति से इतर हुआ है? हमेशा से लोगों का मानना रहता है कि जातिगत समीकरण सेट किए बिना बिहार की राजनीति नहीं चलती है। लोगों के मन में जाति अभी भी जाति नहीं है, या विकास इस बार आया है? होना चाहिए, अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए। अपने बच्चे को देख के सब वोट देंगे और बदलाव होके रहेगा। अच्छा ये बताइए, ठीक है बदलाव आप लोग कह रहे हैं कि बदलाव होके रहेगा। अक्सर ये कहा जाता है कि जाति फैक्टर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार इसमें आगे निकलता हुआ दिखाई देता। कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, यानी कि जिसकी जाति के हिसाब से कैंडिडेट भी उतारे जाते हैं। अक्सर कहावत है और होता भी अक्सर ऐसा है बिहार। इस बार सभी जाति बंधन का जितना भी बंधन है सब टूट जाएगा, सब बंधन टूट जाएगा। इस बार कोई जाति बंधन नहीं चलेगा और जितना भी युवा है खुल के अपने भविष्य के लिए वोट करेगा, ना कि किसी जात और किसी पात पे कोई निर्भर नहीं रहेगा इस बार। और किसको देख रहे हैं आप, किसके हाथों में देख रहे हैं बिहार के? इस बार बिहार किसके हाथों में हो? बिहार होगा जनसुराज के हाथों में, प्रशांत जी के हाथों में बिहार होगा। कहा तो ये जा रहा है कि वो खुद ही ब्राह्मण जाति के, बिहार की जनता उनके तरफ नहीं झुकेगी। कहने के लिए क्या कीजिएगा, ऐसे ही कहता है। यही कह कह के तो राज कर रहे हैं 20 साल से, यही कह कह के। वो एक कहावत था, भागो भागो शेर आया, वही हिसाब किताब है। हिंदू राज्य बनाओ, हिंदू राज्य क्या? हाँ हिंदू राज्य बनाओ, क्या हिंदू राज्य नहीं है? ये हिंदू राज्य नहीं है, आप ही बताइए। कहना है कि देखिए बिहार में एक स्थिति क्या थी, 90 का दशक देखिए, 90 के स्थिति क्या थी और आज देखिए बिहार कितना बदल गया है। गुंडा राज खत्म हो गया, जंगल आज है, कल कुछ नहीं बदला है। कल पटना में फिर मारा गया है, गोली मारा है पटना में, कहाँ बदला है? फिर दूसरा जंगल राज होने जा रहा है बिहार। वक्त है यहाँ पर लोग ये चाहते हैं कि बदलाव हो। आपके गमछे से हमें ये लग रहा है कि आप जरूर प्रशांत किशोर के पार्टी से हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक आपसे सवाल कि जिस हिसाब से आप लोग बदलाव की बात कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि भैया ये वादे और ये दावे हर पार्टी करती है, कैसे जनता आप पर विश्वास जता ले? हमको सिर्फ ये बताइए कि बिहार की जनता जिस स्थिति में, जिस रूप में प्रशांत किशोर जी के साथ यानी जनसुराज के साथ जुड़ रहा है, ऐसा जनसैलाब शायद बिहार में आपको देखने को नज़र नहीं मिला होगा। इसलिए कि ये जनसैलाब देखा गया था 1977 में, जब कंधे पर हल लिए किसान, दिल्ली में जनता पार्टी का यही निशान। और जयप्रकाश नारायण जी के बाद अगर कोई माई का लाल बिहार में हुआ तो उसका नाम है प्रशांत किशोर। हम तो कहते हैं कि नीतीश जी आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर पैदल चल के दिखा दें जनता को धूप में, और ये तेजस्वी जी, लालू जी के लड़का, ये कम से कम आधा किलोमीटर इस करकरी धूप में पैदल चल के दिखा दे।
और प्रशांत किशोर जी जो हर चीज़ से वोटर अधिकार यात्रा धूप में ही की गई। अरे वोटर अधिकार यात्रा धूप में क्या की गई है तो वो थोड़ी है कि हम नहीं देखे हैं। हम छत के ऊपर चढ़ के बैठ गए वोटर यात्रा करें, पाँव पैदल चले तब न पता चलेगा, कीचड़ में चले तब न पता चलेगा जनता का दर्द क्या होता है, गरीब का दर्द क्या होता है, तब पता चलेगा कि जनता किस स्तर से गुजर रही है। तो इन लोगों को तो जो लालू जी का बेटा जैसे है, तो लालू जी का लड़का तेजस्वी जी तो सोना का चम्मच लेके पैदा हुए। दुर्भाग्य ये रहा कि लालू जी और राबड़ी जी का अपने बेटा को मैट्रिक पास नहीं करा पाए। कहाँ क्रिकेट खेलने गया तो वहाँ पानी ढोता था, तो लालू जी ये भाषा बोले पार्लियामेंट के हाउस में कि हमारा बेटा पानी ढोता था, हम उसको कहे चले जाओ पानी तानी नहीं ढोना है, तो उसको ले आया तो मैट्रिक तो पास करा देता, कम से कम आज कहने का होता ना कि हमारा बेटा नम्मा फेल नहीं है। अब चाह रहा है कि लालू जी की दुनिया जाए बाहर में एन कैन प्रकार जात धर्म मजहब का बात जो आज तक करते आए हैं वही करके फिर हम अपने बेटा को नम्मा फेल को हम बिहार का राजा बना दें। तो इसी फेर में तो है वो लालू जी का एक सूत्री कार्यक्रम है। हम आपको कह रहे हैं कि हमको खून पीने का आदत लग जाएगा, आप हमको दूध रोटी दीजिएगा तो हम दूध रोटी खाएंगे।